तो गाइज कैसे हैं आप। आइए आज एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, पकौड़े वाले की सफलता, किस प्रकार से पकौड़े वाले के जीवन की कहानी आज हम आपको बताते हैं। बहुत ही मजेदार बात भी इसमें छुपी हुई है। बात कुछ इस प्रकार से कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक गांव में पकौड़े की दुकान लगाया करता था और वो पकौड़े की दुकान इतनी फेमस हो गई थी, उसकी जब पत्नी अपने प्यारे प्यारे हाथों से पकौड़े बनाती थी तो पूरे जितने आसपास क्षेत्र के लोग थे सब हर सुबह और शाम को खाने आते थे। अब उनका कारोबार बहुत ही अच्छा चलने लगा था और कारोबार जब अच्छा चलने लगा तो उस व्यक्ति ने सोचा और अपनी पत्नी से कहता कि काश हमारे पास 3 और लोग हों तो हम अपना व्यापार और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इतने में ही उसकी पत्नी कहती है कि 3 लोग होंगे तो जरा तुम सोचो उन लोगों को कितना पैसा नहीं देना पड़ेगा हमें, और वो पैसा अगर हम बचाते हैं तो हमारे लिए जो जितना चल रहा है उतना ही सही है। और इसकी बात एक चोर पेड़ के पीछे खड़े हुए चुपके से सुन रहा था। तभी जब उसके दिमाग में यह बात गई, वो अपने दोस्तों के पास गया। 2 उसके और दोस्त थे, यानी टोटल 3 चोर थे जो कि उस गांव में चोरी करने के लिए आए थे। तभी वो अपने दोनों दोस्तों से कहता है कि यार अपन की लॉटरी लग गई, अपन को इस गांव में एक अच्छी चोरी की प्लानिंग की जा सकती है। तभी वो बोलता है कि यार क्या प्लानिंग हो सकती है। तब जो चुपके से बातें सुन रहा था वो अपने दोस्त को कहता है कि यार एक पकौड़े वाले के यहाँ चलते हैं, उसके 3 लोगों की आवश्यकता है और उससे चल के उससे दुआ सलामी करके और उससे हम काम मांगते हैं। तभी जो उसके 2 दोस्त रहते हैं वो कहते हैं अबे तो पकौड़े बेचेगा या चोरी करने आया है तू इस गांव में। तभी वो जितना ही यह बात सुनता है बोलता है बे हम पकौड़े वाले के यहाँ काम करेंगे, उससे बोलेंगे भाई तू पैसा मत देना, थोड़ा बहुत हमें खाने के लिए दे दो, हम उतने में ही काम किए रहेंगे। और हम उसकी दुकान में जितने भी बड़े बड़े लोग आते हैं उनको टारगेट करेंगे, उनके घर का पता हमें आसानी से चल जाएगा और हम उनके यहाँ दबा कर चोरियां करेंगे। और 1-2 महीने बाद हम कहेंगे भाई अब हम छुट्टी दे दो, हम अपने घर जा रहे हैं, फिर आएंगे और फिर नहीं आएंगे और घर में अपने पैसे ही पैसे होंगे, यहाँ से पूरा माल लूट कर ले जाएंगे। जब 2 लोग उसकी बातें और जब सुन लेते हैं, मतलब उसकी दोस्त जब खुश हो जाते हैं यार गजब की प्लानिंग तूने की है, तो अगले ही दिन वो तीनों उस पकौड़ी बेचने वाले व्यक्ति की दुकान में जाते हैं और बोलते हैं भाई साहब मुझे काम दे दीजिए, हम तीनों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एक दूसरे गांव से आए हैं और काम के लिए भटक रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, आप मुझे खाना भर दे दिया करो और आपकी जो पकौड़ी बचती है लास्ट में वो फेंकी ना जाए वो दे दिया करो, तो हम पकौड़ी खा लेंगे और जो आपकी मर्जी हो, पैसे देना हो तो देना, ना देना हो तो ना देना, काम करवा लो। उनकी जब यह विनती सुनता है, वह जो पकौड़ी वाला व्यक्ति रहता है वो काफ़ी नर्म दिल का रहता है, एक अच्छे स्वभाव का होता है। वह अपनी पत्नी को समझाता है और काम पर रख लेता है। उसकी पत्नी भी सोचती है यार हमें तो फ्री में 3 लोग मिल गए और पकौड़ी बस खाएंगे तो खिला दिया करेंगे। अब अगले दिन से वो तीनों लोग उस पकौड़े वाले की दुकान में अच्छे से काम करने लगे। जो भी आता उसे पकौड़ी देते और जो कार से आता था उसे टारगेट करने लगे, यह कौन है, कहाँ से आता है। और जब लोगों को पता चल जाता कि यार यह कार वाला व्यक्ति इस जगह पे रहता है, तो वो जो पकौड़ी बेचने वाले व्यक्ति थे उन्होंने उन तीनों को अपने सोने का आसरा दे दिया था कि तुम लोग काम करके हमारे घर में एक छोटा सा कमरा है वहीं सो जाया करो। वहीं वो सोते थे और आधी रात को वो उस कमरे से निकल के और जिसके यहाँ कार रहती थी, जो कार से पकौड़ी खाने आता था उसके यहाँ जाते थे, दबिश देते थे और रातों रात माल इकट्ठा करके वो एक दूसरी जगह छुपा दिया करते थे। और इस प्रकार से वो पूरे गांव में चोरी करने लगे। अब जब चोरी का मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, पुलिस खोजबीन करने लगी कि चोर आखिर कौन है। तभी इन दोनों को, यानी पति और पत्नी को, जो पकौड़ी बेचने वाले रहते हैं, इनको डाउट होता है और ये समझते हैं कि यही चोर है लगता है। और एक दिन वो सोने का नाटक करते हैं। रात में सोने के नाटक करते के बावजूद जब वो तीनों को लगता है कि यार ये पकौड़ी बेचने वाले पति पत्नी सो गए हैं, तो वो रातों रात जाते हैं चोरी करने। तभी वो पति पत्नी उनका पीछा करते हैं और जान लेते हैं कि यही तीनों चोर हैं और अगले दिन पुलिस को यह सारी बात बताते हैं और उन तीनों चोरों को रंगे हाथ वह पकौड़ी बेचने वाला व्यक्ति पकड़वा देता है। और उन तीनों को कुछ कदर धुलाई होती है और वो जहां सारा माल छुपाए रहते हैं, पुलिस वाले जाकर पूरा सारा माल बरामद कर लेते हैं और सभी को दे देते हैं जो जिसका माल लेता है। तो दोस्तों, ये पकौड़े वाले की सफलता जरूर थी, लेकिन वो तीनों की घनघोर सफलता थी।
तो कभी भी जीवन में चोरी करने का प्लान कभी मत करना यार, चाहे चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो गाइस ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।